हरिओम। आप सभी के अंतरतम में बैठे हुए उस परम पिता परमात्मा को हमारा प्रणाम। स्वागत करते हैं आज के इस गीता ज्ञान में। आज थोड़े और जब भगवान अर्जुन को आत्मा के रहस्यों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो इससे पहले के 2 श्लोकों में भगवान कहते आ रहे हैं कि तुझे शोक नहीं करना चाहिए। उसके उदाहरण दे रहे हैं कि तुझको शोक क्यों नहीं करना चाहिए। आज श्लोक 28वां लेते हैं। भगवान कह रहे हैं कि समस्त प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे। अध्याय 2 है, श्लोक 28 है कि समस्त प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे, मृत्यु के बाद भी अप्रकट हो जाएंगे, केवल मध्य में ही प्रकट हैं। इसमें क्या शोक करना। ये तीसरी बात लगातार भगवान कह रहे हैं कि इसमें शोक क्या करना। ये श्लोक थोड़ा और गूढ़ रहस्य लिए हुए है, थोड़ा और गहराई के साथ भगवान बता रहे हैं। कह रहे हैं कि पहले अप्रकट थे, बाद में भी अप्रकट हो जाएंगे। बस बीच का काल है जहां पर प्रकट होते हैं, व्यक्त होते हैं। असलियत में जो व्यक्त है, व्यक्त का मतलब है जो दिख रहा है, जो साकार है, जो इंद्रियों के माध्यम से एक तरह से अनुभव किया जा सकता है। एक है अव्यक्त जो निराकार है, जो इंद्रियों के माध्यम से अनुभव नहीं किया जा सकता, मन बुद्धि के माध्यम से उसको पाया नहीं जा सकता। वो जो अव्यक्त है वो पहले भी अव्यक्त था, कुछ समय के लिए वो व्यक्त होता है और फिर अव्यक्त हो जाता है। असलियत में अव्यक्त अव्यक्त ही है, वो लगातार अव्यक्त चला आ रहा है। उसमें से ही जब प्रकृति का संयोग होता है तो व्यक्त हो जाता है, और फिर प्रकृति उस रूप में विनाश होती है तो फिर वो अव्यक्त में मिल जाता है। व्यक्त जू का त्यों खड़ा है, अव्यक्त जू का त्यों खड़ा है। जैसे शरीर है, जन्म से पहले भी यहां पर आत्म भाव था, आत्म तत्व था। जन्म हुआ तब भी आत्मा है, और जब मृत्यु हो जाएगी तब भी आत्मा रहने ही वाली है। बीच में ही जीवधारी प्राणी प्रकट होते हैं, व्यक्त होते हैं, दिखते हैं। यदि हम पूरी प्रकृति को भी देखें तो पूरी प्रकृति भी सृष्टि प्रक्रिया से पहले अव्यक्त थी। उसके बाद जब सृष्टि की रचना हुई, 5 तत्वों के माध्यम से, 24 तत्वों के माध्यम से पूरी तरह से व्यक्त हो गई, और फिर व्यक्त होने के बाद वो फिर से जाकर अव्यक्त में ही लीन हो जाएगी, विलीन हो जाएगी। प्रारंभ भी अव्यक्त से हुआ था और अंत भी अव्यक्त में ही हो जाने वाला है। जो बीच का काल है, बीच का समय है, जहां पर व्यक्त हो रहा है, वो तो कुछ समय का है, वो तो टेम्परेरी है, कुछ समय के लिए है। जैसे कुछ समय के लिए किसी को कोई पद मिल जाए, कुछ समय के लिए है, लगातार रहने वाला नहीं है। जैसे एक बीज है, उस छोटे से बीज में पूरे बरगद का पेड़ समाया हुआ है, लेकिन उस बीज में वो जो इतना विशाल पेड़ है वो अव्यक्त रूप से पूरी तरह से छिपा पड़ा है। वो व्यक्त नहीं है, वो छुपा हुआ है, अव्यक्त में है। उसके बाद जब बीज को जमीन में बोया जाता है, अब वो व्यक्त होना शुरू होता है। और कमाल की बात है कि जब बीज पूरी तरह से एक बड़े पेड़ का आकार ले लेता है, रूप ले लेता है, तो कितना ज्यादा उसमें पेड़, टहनियां, पत्ते, फूल, फल सब कुछ निकल आते हैं। लेकिन यदि जमीन से देखें तो मट्टी जू की त्यों रहती है। ऐसा नहीं है कि उतनी मट्टी नीचे से उठकर पेड़ में चली गई है, मिट्टी जू की त्यों है।
पूरी प्रकृति उस पेड़ को सिंचन करती है। न जाने किस तरह से वो व्यक्त खड़ा हो जाता है। लेकिन जो व्यक्त इतना बड़ा खड़ा होता है वो अव्यक्त के आधार पर ही खड़ा होता है। यदि अव्यक्त ना हो तो वो पेड़ इतना बड़ा, वो बीज से पेड़ कैसे निकल सकता है? वो अव्यक्त की शक्ति है, उसकी सत्ता है, जिसके आधार पर पूरी तरह से व्यक्त होता है, प्रकट होता है और उसके बाद में उसी सत्ता में विलीन भी हो जाता है। यदि हम अपने को देखें तो हम भी पाएंगे कि हमारे अंदर भी कौन है जो पूरे शरीर को चला रहा है, कौन है जो हम खाना खाते हैं, सब एक ही जैसा खाना खाएंगे लेकिन सबका ब्लड ग्रुप अपना अपना बन जाएगा। कौन है जो खून को दौड़ा रहा है, कौन है जो श्वासों को लेने और निकालने की प्रक्रिया को लगातार कर रहा है। यदि हमें कह दिया जाए कि तुम सांस लेना आपने, तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी और कोई काम ही नहीं कर सकता व्यक्ति, केवल सांस भी लगा रहेगा और ज्यादा लंबा जीवन नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब हम सोएंगे तब भी तो श्वास चलेगा। कौन है जो श्वास की प्रक्रिया को लगातार कराए हुए है? ये अव्यक्त है, जिसके आधार पर श्वास चल रहा है, भोजन पच रहा है, सब कुछ, बुद्धि, निर्णय की क्षमता उसमें आ रही है, मन में ख्याल आ रहे हैं। अव्यक्त के आधार पर प्राण शक्ति के माध्यम से पूरा शरीर प्रकट हुआ है, व्यक्त हुआ है, चल रहा है, व्यापार कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन इसकी सत्ता अव्यक्त है। अव्यक्त पहले है, जो अप्रकट शक्ति है वो पहले है, वो आधार है। जो आत्मसत्ता है उसके आधार पर ये जो प्रकृति है, ये जो प्रकटीकरण है, ये जो दिख रहा है, वो उसके आधार पर खड़ा है। अर्जुन जो खड़ा है उसको देख रहे हैं, भगवान जिसके आधार पर खड़ा है उसको पकड़ा रहे हैं। आधार को पकड़ना होगा। इसलिए शरीर के पीछे क्या है, इस शरीर को कौन चला रहा है, किसके आधार पर जन्म हुआ, किसके आधार पर बचपन से जवान हो गए, ऐसा हमने क्या किया कि हम जवान हो गए, कैसे हम बूढ़े हो जाते हैं और कैसे ये शरीर पूरी तरह से फिर अव्यक्त में मिल जाता है। हम तो चाहते हैं कि हम जवान रहे, कौन चाहेगा कि हम बूढ़े हो जाए? हम तो नहीं चाह रहे। लेकिन वो जो प्रकृति है वो अपने नियम के आधार पर इस जो प्रकट हुआ है उसको संचालन करती है। जो प्रकट हो गया है वो प्रकृति के नियमों में बंध गया है। अब प्रकट होने की मृत्यु निश्चित है ही है। लेकिन अव्यक्त पहले भी था, अव्यक्त मध्य में भी है, अव्यक्त बाद में भी है। आत्मा पहले भी है, जब जन्म है, जीवन है तब भी है, और जब शरीर नहीं रहेगा तब भी जू की त्यों रहेगी। आत्मा में कोई भी फर्क नहीं पड़ता, परिवर्तन नहीं होता। वो तो पहले भी थी, अब भी है, बाद में भी रहेगी। यहां पर पूरी प्रकृति ही प्रकट होती है और हर पदार्थ का अपना एक काल है, अपना एक समय है। कोई पदार्थ कुछ समय के लिए प्रकट होता है, कोई जीव कुछ समय के लिए प्रकट होता है, मच्छर बहुत कम समय के लिए प्रकट होते हैं, और कोई ऐसे हैं कछुए की तरह कि ज्यादा समय के लिए प्रकट होते हैं। कोई पेड़ है, पहाड़ है, वो और ज्यादा समय के लिए, लेकिन फिर भी वो अंत में जाकर विलीन ही होने वाले हैं। जो प्रकट हो गया है वो आज नहीं तो कल अप्रकट हो ही जाएगा, अप्रकट में लीन हो ही जाएगा। हम प्रकट को पकड़कर मोहित होते हैं। सारा सुख, सारा दुख, सारी परेशानी, सारी उलझने, यही तो है कि जो दिखता है उसको पकड़ लो, वो मेरा हो जाए, उससे मेरा व्यवहार सही हो जाए। लेकिन जिसके आधार पर दिख रहा है, अध्यात्म उसको पकड़ाता है। उसके अंदर भी जिसके आधार पर, उस पदार्थ भी जिसके आधार पर खड़ा है, वो व्यक्ति, वो संबंधी भी जिसके आधार पर खड़ा है, हम उसको नहीं पकड़ते बल्कि उसके प्रकट रूप को पकड़ लेते हैं। और प्रकट रूप को पकड़ना ही बंधन है। प्रकट रूप जब हम पकड़ते हैं वही द्वैत है, वही अनेकता है। लेकिन उस द्वैत के पीछे अद्वैत है। वो द्वैत भी अद्वैत के आधार पर खड़ा है। वो अनेक जो दिख रहे हैं हमें सब,
वो भी एक के आधार पर खड़े हैं। एक को पकड़ना है, अद्वैत को पकड़ना है, अव्यक्त को पकड़ना है, अप्रकट को पकड़ना है, उस आत्म तत्व को पकड़ना है जो पूरी तरह से सूक्ष्म रूप में पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हो गया है। तो जब हम उस आत्म रूप को पकड़ लेते हैं, उसका अनुभव करते हैं, उसमें टिकते हैं, तो जो प्रकट है उसके प्रति मोहित नहीं होते। वो फिर उसमें हलचल आएगी, वो तो आएगी। पता लग गया जब अव्यक्त भाव में आ गए तो पता लग गया जो भी व्यक्त है वो सब बदलेगा, उसमें परिवर्तन है ही है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो प्रकट हो गया हो वो कभी अप्रकट ना हो, और जो प्रकट हुआ है ऐसा भी नहीं हो सकता कि वो कभी अप्रकट नहीं था। वो अप्रकट था, प्रकट है, फिर अप्रकट हो जाएगा, अव्यक्त हो जाएगा। सब कुछ उसी परमात्म तत्व से उपजा है और वहीं पर जाकर लीन हो जाएगा। जो उपजा है उसको नहीं पकड़ना, जहां से उपजा है उसको पकड़ना है। और जब उसको पकड़ लेते हैं कि जहां से उपजा है, फिर जो उपजा है उसमें भी हम उसी को ही देखते हैं। जो व्यक्त है उसमें भी परमात्मा को ही देखते हैं। जो प्रकट हुआ है उसके आधार को ही पकड़ते हैं, ना कि प्रकट को पकड़ते हैं। जो इंद्रियों के व्यापार में टिक जाए हम उसको नहीं पकड़ते, वो तो हिलेगा। लेकिन जो इंद्रियों से अति परे है, हम उसको जब पकड़ने लगते हैं तो समझो कि हम आध्यात्मिक हो रहे हैं। आध्यात्मिक का मतलब है निराकार की तरफ यात्रा, अव्यक्त को अनुभव करने की प्रक्रिया। जो अप्रकट है, जो आत्म तत्व है, उसको जब हम अंतरतम में अनुभव करते हैं, उसके साथ रहते हैं, उसके साथ रहकर दिन भर के सारे काम करते हैं, तो हम आध्यात्मिक हैं। और उस समय धीरे 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 वो जो अंतर, मेरे जो अव्यक्त सत्ता है, उसको लगातार जब हम पकड़ने लगते हैं तो हमारा अध्यात्म की यात्रा मजबूत हो रही है। जितना उसकी पकड़ बढ़ती जाती है उतना हम आध्यात्मिक की ओर, अर्थात आत्मा के अध्ययन की तरफ बढ़ते चले जाते हैं, आत्मा की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। तो व्यक्त को नहीं पकड़ना, सारे दुख, सारे झगड़े, सारी परेशानियां, सारा काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये जो प्रकट है उसके कारण है। सारे विकार जो प्रकट है उसके कारण है। लेकिन यदि उसके पीछे जो अप्रकट है, जो अव्यक्त है, वहां हम आ जाएंगे तो ये सारे विकार चले जाएंगे। विकार को हटाने से कभी विकार नहीं जाएंगे। कितना भी प्रयास कर लिया जाए, क्रोध नहीं जाएगा, काम नहीं जाएगा, लोभ नहीं जाएगा, राग द्वेष नहीं जाएगा, जाएगा ही नहीं। भगवान यदि उसको मोह को निकालने की बात अर्जुन को करते रहते तो नहीं जा सकता था। लेकिन यदि आत्मा को अनुभव कर लिया तो विकार रह नहीं सकते, वो जाएंगे ही जाएंगे। आत्मा को पकड़ने से, उस अप्रकट अव्यक्त आत्म भाव को अनुभव करने से सारे विकार एकदम नष्ट हो जाते हैं। लेकिन विकारों के नाश करने से कभी विकार नष्ट नहीं होते, क्योंकि नाश करने वाला भी तो कर्तापना है, नाश करने वाला भी तो मन बुद्धि ही है। वही नाश कर रहा है और वही पैदा कर रहा है। अव्यक्त को पकड़ने से जो व्यक्त है उसके प्रति हमारी जो आसक्ति है, हमारी जो ऐसे पकड़ है, हमारी जो उलझन है, हमारा जो बंधन है, हमारा जो फसाव है, वो प्रकट के कारण है। यदि जो अप्रकट है उसको हमने पकड़ लिया तो मुक्त हैं हम। बंधन कुछ और नहीं, जो कुछ समय के लिए प्रकट हुआ है उसको पकड़ लेना। मुक्ति जो प्रकट हुआ है वो किसके आधार पर प्रकट हुआ है उसको अनुभव कर लेना। ये शरीर कुछ समय के लिए प्रकट हुआ, लेकिन किसके आधार पर प्रकट हुआ उसको अनुभव करना है। तो जब हम उसको अनुभव करते हैं अप्रकट को, तो प्रकट पर पकड़ नहीं रहती। तो फिर ये पूरी तरह से ज्ञान हो जाता है कि ये शरीर जन्मा है, एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तो फिर शोक रह ही नहीं सकता। शोक तो तब है जब हम शरीर के स्तर पर खड़े हैं। अशोक तब है जब हम आत्मा के स्तर पर खड़े हैं। शरीर के स्तर पर खड़े होकर कभी अशोक नहीं हो सकते, कभी हम
भय मुक्त नहीं हो सकते, आत्मा का डर कभी जा नहीं सकता, वो जू का त्यों खड़ा रहेगा। हो सकता है छोटे रूप में, सूक्ष्म रूप में खड़ा रहे, लेकिन यदि हमने उस अंदर अप्रकट को पकड़ लिया तो फिर शोक करने की कोई जरूरत ही नहीं है। शोक टिक ही नहीं सकता, क्योंकि जो मैं हूं उसको तो मैंने पकड़ा हुआ है, वो तो कहीं जा ही नहीं रहा है। ये शरीर रहे ना रहे, जवान हो बूढ़ा हो, उस पर तो कोई फर्क नहीं है, तो फिर शोक कैसा? उस पर फर्क हो तो शोक आए, और वो तो अनादि है, नित्य है, सनातन है, पुरातन है, अविनाशी है, नाश भी नहीं होता रत्ती भर भी, तो शोक आ ही नहीं सकता यदि उस भाव में है। और यदि उसमें खड़े हैं जिसमें जो नाश रहित है, जो नाशवान है, जिसमें पूरी तरह से बदलाव होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है, तो फिर शोक तो जरूर होगा, फिर डर जरूर होगा, फिर भय जरूर आएगा, फिर दुख जरूर होगा। तो भगवान यहाँ पर हमको अपने ही उस अव्यक्त भाव में हमें टिका रहे हैं जो हम हैं। तो श्लोक एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि समस्त प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे, मृत्यु के बाद भी अप्रकट हो जाएंगे, केवल मध्य में ही प्रकट है, इसमें शोक क्या करना। आगे भगवान और गहराई के साथ बात कर रहे हैं। श्लोक 29, कोई महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, कोई दूसरा इसका आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, और कोई ही आश्चर्य की भांति इसको श्रवण करता है। कोई तो इसको सुनकर भी समझ ही नहीं पाता। अब यहां पर तीन बातें हैं: देखना, वर्णन करना और सुनना। एक और बात गहरी है, कोई, कोई विरला, करोड़ों अरबों में कोई, पूरी धरती पर कोई, गिने चुने महापुरुष, पुरुष, महापुरुष जो उस आत्म भाव में लगातार निरंतर उसी भाव में टिक जाने का प्रयास कर रहे हैं, वो महापुरुष है। तो कोई महापुरुष ही आत्मा को आश्चर्य, अभी एक आश्चर्य शब्द जो है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है जो यहाँ पर भगवान प्रयोग कर रहे हैं। आश्चर्य उसका होता है जो कभी देखा नहीं गया, सुना नहीं गया, जो अवर्णीय है। प्रकृति में कोई आश्चर्य नहीं है, ये तो कोई ना कोई जाकर फिर देख लेगा, कोई भी जाकर देख लेगा। हम कहे 7 अजूबे हैं, 7 आश्चर्य हैं, करोड़ों लोग जाकर देख चुके हैं, अब आश्चर्य कहाँ रहा? आश्चर्य तो वो है जो देखा नहीं जा सकता, जो है, लगातार है लेकिन दिखाई नहीं देता, जिसके आधार पर सब चल रहा है लेकिन उसका पता नहीं है कि वो क्या है, कहाँ है, कौन है। वो आश्चर्य है। आश्चर्य वो है जो है लेकिन दिख नहीं रहा है, जो परे है सब पूरे खेल के, पूरी कायनात, पूरी प्रकृति, पूरे ब्रह्मांड के जो परे छिपा हुआ है, वो आश्चर्य है। प्रकृति के लिए आश्चर्य शब्द नहीं है, उस पुरुष के लिए आश्चर्य शब्द है, उस आत्म तत्व के लिए आश्चर्य शब्द है, जो कोई कोई उस आश्चर्य का अनुभव कर सकता है। तो यदि हम उस आश्चर्य, पहली बात तो यही है कि उस आश्चर्य में आना है कि वो क्या है जो मेरे जीवन को चला रहा है। वो आश्चर्य के प्रति जब रुझान, जब रुचि पैदा होती है, तब हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। यदि रुचि ही नहीं है तो फिर बात कैसे? जिसकी व्यापार में रुचि है वो व्यापार के बारे में सोचता रहेगा, सुबह से लेकर रात तक चलता रहेगा व्यापार, रात को सोने पर भी, सोने से पहले भी व्यापार, सो जाएंगे स्वप्न भी व्यापार, सुबह उठेंगे पहला थॉट भी व्यापार। वो व्यापार की ही एक साइकिल बनती रहेगी। किसी का मोह में चलता रहेगा, दिन भर मोह मोह मोह, रात को सोने से पहले मोह वाले, रात भर सपने भी मोह वाले, सुबह उठते ही मोह वालों का याद। किसी का काम वासना में चलता रहेगा लगातार दिन भर,
किसी का क्रोध में चलता रहेगा, किसी का लोभ में और आ जाए और आ जाए, किसी का डर में। ये लगातार सिलसिला, लगातार जिसकी जैसी रुचि है, वृत्ति है, वही चलता रहता है, टूटती नहीं, क्योंकि मजबूत कर ली है, पका लिए है हमने सालों साल उसमें अपने आप को रखकर। लेकिन कोई आश्चर्य, कोई एक विरला ऐसा है जो अब लगातार दिन से रात तक, रात से दिन तक, सुबह तक, लगातार 24/7 उसी आश्चर्य का, कि उस आश्चर्य को अनुभव करूं, उसको देखूं, उस आश्चर्य की जो खोज करता रहे, उसकी जो लगातार उसमें बना रहे, वो महापुरुष है। तो पहला स्टेप है देखना। कोई आश्चर्य की भांति देखता है, आत्मा का दर्शन होता है, आत्मा का साक्षात्कार होता है, साक्षी होते हैं। ये चूंकि ये इंद्रियों से परे की बात है, मन से परे की बात है, बुद्धि से परे की बात है, इसलिए साक्षात्कार होता है। इसका हमें दर्शन करना है, इसको देखना है। देखना है कि जहां भी मैं देख रहा हूं, जो भी यदि इंद्रियों से देख रहा हूं, तो वही आत्म भाव। और यदि अंदर अपने मन के परे, मन का भी जो मन है, बुद्धि की भी जो बुद्धि है, यदि उन बुद्धि की आंख से देख रहा हूं, मन की आंख से देख रहा हूं, तो मुझे वही आत्मा का अनुभव है। देखने की प्रक्रिया महत्वपूर्ण है। इसलिए कहते हैं आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन हो गया है, अर्थात उस आत्मा को देख लिया, उस प्रकाश को जो हजारों प्रकाशों से भी ज्यादा प्रकाशवान है। आत्मा का जो प्रकाश है वो शीतल प्रकाश है। बाहर प्रकृति की जो अग्नि है उसमें गर्मी है। सूरज में बहुत गर्मी है, आप लगातार उसके जितना नजदीक जाओगे आप देख नहीं पाओगे, टिक नहीं पाएंगी आंखें, इतनी गर्म है वो। लेकिन भीतर का जो आत्मा का जो प्रकाश है वो सूर्य के जैसे हजार, न जाने कितने हजार सूर्य एक जैसे चमक जाएं, इतना प्रकाश है। लेकिन उस प्रकाश में अग्नि नहीं, उस प्रकाश में शीतलता है। भीतर के प्रकाश में चंद्रमा की शीतलता है, लेकिन वो प्रकाश सूर्यों के सदृश है, हजार सूर्यों के समान है। तो जैसे हम उस आत्मा का दर्शन करते हैं, वाओ, एकदम आश्चर्य की भांति चकित हो जाते हैं। जैसे कहीं किसी पहाड़ी पर जाकर कोई बहुत ही अनुपम दृश्य दिखाई दे आपको, दूर दूर तक की वादियां दिखाई दे रही हैं, आप कहें वाह क्या बात है। जैसे आप कभी केदारनाथ जाएं और वहां पर जाकर देखें, वाह चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, क्या नजारा है, जैसे धरती पर स्वर्ग ही हो। ऐसा आश्चर्यमय हिमालय यदि हम देखें तो आश्चर्य होता है, लेकिन वास्तविकता में वैसे ही न जाने कितने हजार गुना नजारा हमारे अंदर पहले से ही है। हम बाहर की चीजों को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं, जबकि सबसे आश्चर्यों में आश्चर्य तो हमारे भीतर बैठा है। हमें अपने उस भीतर में जो आश्चर्य है उसको देखना है, उसको अनुभव करना है, उसमें टिकना है। और वो प्रक्रिया तब होगी जब हम आंख बंद करके अपने अंतरतम के साथ टिकेंगे। यदि अपने साथ ही नहीं गए तो उसका दर्शन कैसे होगा? वो प्रकट में थोड़ी दिखाई देगा। पहले अप्रकट की स्थिति में जाकर, उस अवस्था में जाकर उसका दर्शन तो कर लो, वही दर्शन हो सकता है हजार सूर्य के सदृश। तो इसलिए अपने साथ बैठना, एकांत में रहना, इसलिए ध्यान की प्रक्रियाएं, इसलिए योग के अनेक प्रकार इसलिए वर्णित हैं, जहां पर साधना का मतलब है ऐसा धन जो हमेशा आपके साथ रहे। अर्थात अपने अंतरतम में हमें अपने साथ रहना है, चूंकि वही दर्शन होगा उस आश्चर्यवत आत्मा का। बाहर नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। प्रकट में आत्मा का दर्शन तो तब होगा जब पहले उसका दर्शन अपने भीतर कर लिया होगा। यदि वही नहीं करा तो फिर नहीं हो सकता, असंभव है। इसलिए गुरु सबसे पहले आत्म साक्षात्कार कराता है, उसका दर्शन कराता है। वो ये नहीं कहेगा कि जाके शास्त्र पढ़ो, पढ़ने की बात ही नहीं है।
ज्ञान पढ़ने से होता ही नहीं है, आत्मा का अनुभव पढ़ने से है ही नहीं। यदि पढ़ने से होता तो भगवान यहां पर 3 जो कैटेगरी बताई है, दर्शन, वर्णन और सुनना, उसमें पढ़ना भी बताया होता। पढ़ने से नहीं हो सकता क्योंकि वो तो शब्द है। तो पहली बात है, सबसे ऊंची स्थिति उसका एकदम साक्षात्कार, उसका दर्शन होना। और इसलिए भारतीय परंपरा में हमारे 6 दर्शन जो है, फिलॉसफी, हमारे यहां पर इसको दर्शन कहा है। वो जो दर्शन है अर्थात उसको अपने अंतरतम में अनुभव करना, उस दर्शन के माध्यम से ही आत्मा का अनुभव हो सकता है। फिर दूसरी बात कह रहे हैं, आश्चर्य की भांति वर्णन करता है। अब जिसने दर्शन किया है वही वर्णन कर सकता है, बाकी तो सब मिथ्या है, बाकी तो सब सुना सुनाया, पढ़ा पढ़ाया है। दर्शन के बिना वर्णन कैसे होगा? हमने देखा ही नहीं हिमालय, तो हिमालय की बात कैसे करेंगे? हमने देखा ही नहीं समुद्र, हम करने लगे समुद्र की बातें, तो वो बातें सारी कोरी हैं, बिल्कुल बेकार की हैं, थुलथुली हैं, ऊपर की हैं, बिल्कुल ऊपर की हैं, उससे कोई मतलब नहीं। वो तो ऐसे ही है कि हम बैठ के बात कर रहे हैं कि हम धनी कैसे हो जाएं, और बातें कर रहे हैं, हम धनी हैं नहीं, और बातें किए जा रहे हैं। लगातार वो चर्चा कहीं पहुंचा नहीं पाएगी यदि दर्शन नहीं हुआ। तो आश्चर्य की भांति पहले दर्शन है और उसके बाद उसका फिर वर्णन है, क्योंकि वो रह नहीं सकता। अब वो जो बोलेगा वो आत्मा को ही बोलेगा, उसके मुंह से निकला जो भी शब्द होगा वो वाणी होगी। वाणी का मतलब है जो आत्मा से बहे शब्द, उसको वाणी कहते हैं। और जो चित्त से बहे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष से बहे, अहंकार से बहे, वो वाणी नहीं कहलाता, वो तो शब्द कहलाता है, वो तो भाषा है। तो आत्मा से जो लगातार वो आश्चर्य की भांति, अब उसका जो आश्चर्य की भांति दर्शन किया है, उसी आश्चर्य की भांति उसका वर्णन कर रहा है कि वाह क्या है आत्मा। तो जो गुरु जो है वो आश्चर्य की भांति उसका वर्णन करता है, जो अनुभव कर रहा है। तो पहले अनुभव हुआ, गुरु ने भी, जो भी गुरु हुए हैं पहले उन्होंने आत्म साक्षात्कार किया और उसके बाद उसका वर्णन करना शुरू किया। उस आत्मा का जो अनुभव पिया है, लिया है, उसके स्वाद को दूसरों तक अपनी वाणी के माध्यम से बोलना शुरू किया। तो दूसरा स्टेप है उसका वर्णन करना। यदि पहला स्टेप पूरा नहीं हुआ तो दूसरा स्टेप केवल वर्णन, फिर शुकालाप हो जाएगा, केवल शब्द हो जाएंगे। बोल बोलकर हम उतनी तेजी से उस स्थिति को नहीं पा सकते। वर्णन करके हम पा सकते हैं, लेकिन वो एक लंबा प्रोसेस है, उसमें समय ज्यादा लगेगा। क्योंकि आश्चर्य की भांति यदि आत्मा का वर्णन हो रहा है तो पहले आश्चर्य की भांति आत्मा को अनुभव करना होगा। नहीं तो शब्द हैं, और शब्द कोई भी बोलो, चाहे वो गीता के बोलो या फिर पेपर के बोलो, शब्द फिर तो कुछ भी बोलो। लेकिन यदि आश्चर्य की भांति उस आत्मा का अनुभव करते हुए शब्द बोले जा रहे हैं, उस वाव फीलिंग में आकर, वो विकारों से परे जाकर, अपने पास्ट, अपने एक्सपीरियंस जो इस शरीर के माध्यम से लिए, उनसे परे जाकर जो हम उसका आत्मा का अनुभव किया है उसका वर्णन कर रहे हैं, तो वो आत्मा के नजदीक हमको ले जा सकता है। तो पहले आश्चर्य की भांति देखने में समय लगाना चाहिए, उसके बाद उसके वर्णन में। और फिर जो तीसरी बात है कि कोई आश्चर्य की भांति सुनता है। जो भक्त हैं, जो जिज्ञासु हैं, मुमुक्षु हैं, वो पूरी तरह से गुरु के सानिध्य में बैठ जाते हैं, अपने आप को समेटकर पूरी तरह से समर्पित करते हुए कि आप ही बता सकते हैं, मैंने तो उसको अनुभव नहीं किया। हे प्रभु, आपने उसको देखा है, आप उसका वर्णन कर रहे हैं, मैं उसका श्रवण करता हूं, मैं उसको सुनना चाहता हूं, आश्चर्य की भांति सुनना चाहता हूं। लगातार पूरी तरह से सारी आवाजों को खत्म करके, सारे इंद्रियों को, द्वारों को बंद करके, मन की हलचल को दूर करके, बुद्धि के सारे संशयों को हटाकर, सब कुछ त्याग कर अब मैं केवल आश्चर्य की भांति उस आत्मा का
श्रवण करना चाहता हूं, उसको सुनना चाहता हूं। इसलिए सुनना चाहता हूं कि मैं भी उसका साक्षात्कार कर पाऊं, और जब मैं साक्षात्कार करूंगा तो फिर मैं भी उसका वर्णन कर पाऊं। यह सिलसिला फिर शुरू हो जाएगा। गुरु और शिष्य परंपरा, यही परंपरा है कि गुरु ने आत्म साक्षात्कार किया, वर्णन किया, और शिष्य ने श्रवण किया। फिर श्रवण करके, चूंकि श्रवण उसने उनसे किया जिसने आत्म साक्षात्कार किया, जिसने आत्म साक्षात्कार किया उससे श्रवण करके ही हम आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं। लेकिन जिसने आत्म साक्षात्कार नहीं किया, यदि हम उससे श्रवण करें तो हम कहीं पर भी उस आत्म भाव में टिक नहीं सकते। चूंकि ये सिलसिला यही है, प्रक्रिया यही है, परंपरा यही है। तो गुरु शिष्य परंपरा यही है कि जो गुरु थे वो उसके उनके जो शिष्य बने वही शिष्य गुरु हो गए, और फिर उनके जो शिष्य आए वही गुरु हुए। यहाँ पे गुरु शिष्य हो जाते हैं जैसे ही उस आत्म भाव में टिकते हैं। तो पहले दर्शन हुआ, फिर वर्णन हुआ, फिर शिष्य ने पूरी तरह से आश्चर्य की भांति उसको सुना और लगातार उसी को सुना और उसी में ही रहे। अब दुनिया के सारे शब्द बंद, केवल वही आत्मा सुनी जा रही है। केवल फकत गुरु भी बैठे और शिष्य भी लगाम बंदे छोड़कर बैठ जाए। गुरु तो मिल जाएंगे लेकिन शिष्य मिलना मुश्किल है। वो तो कहेंगे समय हो चला, मुझे अभी और काम करना है, मुझे तो और ख्याल आ गया, मुझे तो अभी वो व्यापार याद आ गया, परिवार याद आ गया, बहुत सारी चीजें। इसलिए तो कोई विरला है, इसलिए भगवान विरला कह रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर तो बहुत सारे दृश्य हैं, हम तो उन्हें देख रहे हैं, आत्माओं कैसे देखेंगे। हम तो बहुत कुछ और बोल रहे हैं, आत्माओं कैसे बोलेंगे। हम तो बहुत कुछ और सुन रहे हैं, आत्माओं कैसे सुनेंगे। तो उन सब को हटाकर, जो प्रकट है उसकी बात हटाकर, जो अप्रकट है, अव्यक्त है, उसको हमें अनुभव करना है और गुरु के नजदीक जाकर उस ज्ञान को सुनना है। तो ये तीन यहां पर महत्वपूर्ण बातें हैं। उसके बाद यहीं पर भगवान कह रहे हैं कि कोई तो इसको सुनकर भी नहीं समझ पाता। अब जिसकी रुचि ही नहीं है, वो रुचि ही उसकी कहीं और है और सुन रहा है ज्ञान, तो समझ ही नहीं पाएगा, उसके पल्ले ही नहीं पड़ेगा। क्योंकि ये ज्ञान बहुत ही सूक्ष्मता लिए हुए है। बुद्धि की सूक्ष्मता चाहिए, हृदय का खुलना, या तो भक्ति चाहिए। जब भक्ति होती है तो हृदय खुलता है, और जब हृदय खुलता है तो हम इसको सुनते हैं। और जब बुद्धि पूरी तरह से सूक्ष्म हो जाती है और पूरी तरह से अति सूक्ष्म होकर जो खिल जाती है, तो हम उस आत्मा को गुरु के सानिध्य में सुनते हैं। लेकिन यदि बुद्धि ही माया में है, बुद्धि ही पूरी तरह से व्यापार में है, परिवार में है, तो फिर आत्मा को हम सुनकर भी समझ नहीं पाएंगे, उसमें टिक नहीं पाएंगे, उसकी गहराई को अनुभव नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आत्मा को अनुभव, उसको समझना तब हो सकता है जब सब कुछ हमने बाहर से बंद किया हो। सारी शक्ति को, 9 द्वार है, 2 आंख, 2 नाक, 1 मुंह, 2 कान, 2 दार उपस्थ इंद्रिय, 2 द्वार नीचे हैं, मल मूत्र के त्याग। 9 द्वारों को हमें पूरी तरह से अपने कंट्रोल में करना होगा। बिखरे हुए मन को कंट्रोल में करना होगा, बुद्धि को कंट्रोल में करना होगा, इच्छाओं वासनाओं को पूरी तरह से जब कंट्रोल करते हैं और आत्मा को सुनते हैं गुरु के माध्यम से, तो उसको समझ पाते हैं। यदि सारे द्वार ही खुले पड़े हैं और फिर हम उस जो बहुत ही महत्वपूर्ण, सबसे अव्यक्त चीज है इस पूरे ब्रह्मांड की, जो परम तत्व है, उसके लिए तो सब कुछ एकदम फोकस करना होगा। यदि फोकस नहीं है तो सुनकर भी समझ नहीं पाएंगे, और अधिकतर संख्या वही होती है, सुन तो लेते हैं लेकिन समझ नहीं पाते। उसमें से कोई ऐसा होता है जो उसको समझ पाता है, उसको देख पाता है, उसको सुन पाता है, उसको बोल पाता है। हर श्लोक में बहुत ही गहराई है, बहुत ही बारीकियां हैं। इसकी व्याख्या यदि और गहराई से की जाए तो और हम इसकी व्याख्या में जा सकते हैं। और यदि एक ही श्लोक हम अपने जीवन में पकड़ लें तो 700 श्लोकों की जरूरत नहीं है, एक ही काफी है। यदि उसमें टिक जाएं तो काफी है। यही जो श्लोक था, आश्चर्य की भांति दर्शन करना है, सब छोड़कर बस उसी के
साक्षात्कार में हम यदि लग जाएं, बात बन गई। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, अगला श्लोक भी आज पढ़ लेते हैं। फिर भगवान आगे कह रहे हैं कि शरीर में रहने वाले इस आत्मा का कभी वध नहीं किया जा सकता, इसलिए हे भारत, संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने के योग्य नहीं है। ये अवध्य है। जो आत्मा है इसका वध नहीं होता, क्योंकि युद्ध में तो वध ही किए जाते हैं। युद्ध में जो मारा जाए उसे वध कहते हैं। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि जो वध होगा वो शरीर का होगा, आत्मा का नहीं। शरीर में स्थित ये जो आत्मा जिसकी बात मैं करता आ रहा हूं, क्योंकि भगवान आत्मा को छोड़ नहीं रहे हैं। नए नए तरीकों से, नए नए व्याख्याओं से, नए नए युक्तियों से उसी आत्मा को पकड़ा रहे हैं। न जाने अर्जुन कौन सी बात समझ जाए, कौन सी भाषा समझ जाए, कौन सा उदाहरण समझ जाए, दृष्टांत समझ जाए, तरीका समझ जाए, इसलिए अलग अलग तरीके से बात रख रहे हैं। जैसे बच्चे को समझाया जाता है, अनेक तरीकों से समझाया जाता है, न जाने कौन सा टेक्निक उसको एकदम अंदर घर कर जाए। तो यहां कह रहे हैं कि ये जो सब हैं जहां युद्ध के लिए तो खड़ा है, इनका यदि वध भी हो गया तो आत्मा का वध नहीं होगा, क्योंकि आत्मा का वध हो ही नहीं सकता। शरीर में जो आत्मा है वो कभी मर ही नहीं सकता, उसको मारा ही नहीं जा सकता, क्योंकि उससे पहले वो बताते आए हैं कि शस्त्रों का असर उस पर नहीं, प्रकृति के पांचों तत्वों का असर उस पर नहीं। तो जब आत्मा का वध ही नहीं हो सकता तो तू क्यों परेशान हो रहा है? मैं तो तुझे बता रहा हूं ना कि ये जो शरीर खड़ा है ये आत्मा के आधार पर खड़ा है। और अब मैं कह रहा हूं कि जो आत्मा के आधार पर ये शरीर खड़ा है, ये शरीर आएगा जाएगा, लेकिन जिसके आधार पर खड़ा है वो नहीं जाएगा। तो जब वो जाएगा ही नहीं जिसके आधार पर खड़ा है, तो परेशान किस बात का? जैसे हमारे पास में कोई आभूषण है, ज्वेलरी है, और यदि वो बहुत ही अच्छी तरह से बना हुआ है, यदि वो टूट भी जाए तो भी सोना तो झुका त्यों ही है ना। सोना थोड़ी कहीं जा रहा है। मट्टी का बर्तन टूट भी जाए, मट्टी तो झुकी त्यों ही है ना, फिर उससे बर्तन बन जाएगा, फिर ज्वेलरी बन जाएगी। तो भगवान भी वही बता रहे हैं कि शरीर तो यदि टूट भी गया, खत्म भी हो गया, तो ये तो फिर आ जाएगा, वो अब प्रकट से प्रकट फिर हो जाएगा। इस शरीर में रहने वाला जो आत्मा है उसका वध कोई नहीं कर सकता। इसलिए हे भारत, संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने योग्य नहीं है। यदि अर्जुन की बात भगवान देखें, समझें, यदि हम ही देखें, तो आज तक जितने भी प्राणी, जीवधारी प्राणी धरती पर हुए हैं और सारे ही जीवित रहते हैं, चलो ऐसे ही मान लो, कोई मरता ही ना, सब जीवित है। तो धरती पर पैर रखने की जगह ना होती, आकाश में इतने पक्षी हो जाते कि वहां जगह ना होती, समुद्र में इतने जंतु हो जाते वहां जगह ना होती, कुछ जगह ना होती, ये प्रकृति पूरी तरह से बिखर जाती, असंतुलित हो जाती। क्योंकि प्रकृति का सिद्धांत है, उसने अपने एक नियम बनाए हैं, उसी नियम के आधार पर प्रकृति का अपना एक संविधान है, वो प्रकृति उसी संविधान के आधार पर चलेगी, उसमें हमारा कुछ काम नहीं करेगा। तो लेकिन भगवान और गहरी बात कह रहे हैं कि कोई ऐसा है जो रहने वाला है और कोई ऐसा है जो जाने वाला है। किसी का वध किया जा सकता है और कोई इसमें ऐसा भी है जिसका वध नहीं हो सकता। तो जिसका वध नहीं हो सकता तो उसको पकड़। तो यदि वध जिसका हो सकता है उसको पकड़ेगा तो शोक करेगा, परेशान होगा, दुखी होंगे, और हमारे अंदर भी सारा शोक का कारण, दुख का कारण कि अपने वाले चले गए, ना चला जाए। हम केवल शरीर को पकड़े बैठे हैं। शरीर को पकड़कर ही भय पैदा होता है और आत्मा को पकड़कर निर्भयता, अभयता आती है। फिर वहां कोई भय नहीं, क्योंकि पता है आत्मा चूंकि त्यों है। तो इस शरीर का वध होगा, आत्मा का नहीं। तो आत्मा को यदि हमने पहले से ही पकड़ा हुआ है,
बाद में नहीं, पहले से ही पकड़ कर रखो आत्मा का शरीर, तो न जाने कब चला जाए, कह नहीं सकते। हम भी तो यही कहते हैं ना कि हम तो अभी थोड़ी मरेंगे। अच्छा वो मर गया, अरे मैं तो बहुत बहुत लंबा जीऊंगा। फिर पता लगा अरे वो रिश्तेदार मर गया, अरे मैं तो बहुत लंबा जीने वाला हूँ। बड़ा शोक हो गया, बड़ा दुख हुआ। और जो बहुत नजदीक के मरे तो बहुत दुखी हो जाते हैं और कहते हैं नहीं मैं थोड़ी। डर भी पैदा होता है कि ये मौत मुझे ना आ जाए, और अपने को हम पलट भी देते हैं, ऐसे भी कर देते हैं, झटक भी देते हैं कि मेरी मौत थोड़ी, मैं तो 100 साल जीने वाला हूं। बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। यदि अभी उस अव्यक्त को पकड़ा हुआ है, उस आत्मा को पकड़ा हुआ है, तो मौत जब आ जाए स्वागत है। मैं स्वागत भी नहीं कर रहा हूं, मैं उसी भाव में हूं आत्मा के, शरीर रहे न रहे उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन यदि हम पूरी तरह से एकदम बूढ़े हो जाएं और कहें कि अब मैं आत्मा को पकड़ूं, तो फिर बड़ा मुश्किल होगा। फिर तो पूरे जीवन में सबसे ज्यादा तो जगत पक्का किया, अब हम आत्मा को पक्का करने लगे तो मुश्किल हो जाएगा। इसलिए भगवान उसको युद्ध क्षेत्र में भी कह रहे हैं आत्मा को पक्का कर। नहीं तो कहते हैं युद्ध के बाद चलो आत्मा की बात कर लेंगे, अभी तो मैं तुझे उत्साह भर देता हूं। जैसे लीडर होते हैं ना, जैसे युद्ध से पहले उत्साह भर दिया जाता है। वो निराश है सेना, उत्साह भरा, एक लेक्चर हुआ पूरी तरह से सेनापति का, और सब युद्ध में डट गए। ऐसे भी कर सकते थे भगवान, पूरे एकदम लीडरशिप क्वालिटी के तहत लेक्चर देते हुए अर्जुन के अंदर उत्साह भर देते रहे, वो युद्ध में लड़ पड़ता। लेकिन भगवान उसको युद्ध से पहले भी उसी आत्मा का ज्ञान दे रहे हैं, क्योंकि ये महत्वपूर्ण ये है। युद्ध महत्वपूर्ण नहीं है, वो हो ना हो, हुआ नहीं हुआ किसको पता। गीता में तो युद्ध है ही नहीं, गीता में तो केवल ज्ञान है, युद्ध तो एक कॉन्टेक्स्ट है। तो शोक करने योग्य नहीं है। ये संपूर्ण प्राणी जो चले भी गए हैं, मर भी गए हैं, मर भी जाएंगे, इनको शोक करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तैने तो आत्मा को पकड़ा हुआ है। अगला श्लोक भी भगवान अब आगे एकदम उस पे बात रख रहे हैं। अपने धर्म को देखते हुए भी तुझे विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर कोई दूसरा कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। अब भगवान अपनी स्थिति को छोड़ के फिर आ गए नीचे, क्योंकि देख रहे हैं इसमें वाव फीलिंग तो आ ही नहीं रही है। क्योंकि भगवान के अंदर कोई क्षत्रिय भाव थोड़ी है, वो तो आत्म भाव में है। अर्जुन क्षत्रिय भाव में, अर्जुन को पता है मैं क्षत्रिय हूं, क्योंकि मैं पता होता मैं वैश्य हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं शूद्र हूं, हमारे वही लेवल हैं, हम वही कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में अंदर से वही पक्का किए हुए हैं। अर्जुन के अंदर भी क्षत्रिय भाव पक्का है, क्योंकि वो पहले कह चुका है कि सब क्षत्रिय मर जाएंगे तो फिर सब वर्ण संकर पैदा होंगे। क्षत्रिय भाव पक्का है, आत्मा भाव पक्का नहीं है। उसके अंदर अभी जाति है, जाति भेद है, वर्ण भेद है उसके अंदर, वो उतरा नहीं, क्योंकि वो अभी बॉडी कॉन्शियसनेस में खड़ा है। अब भगवान को उसके नजरिए से कहना पड़ रहा है, चल तू मेरी बात नहीं मानता, तू अपने दृष्टिकोण से ही देख, तू तो क्षत्रिय है ना, अब तू बता क्षत्रियों का धर्म क्या है। अब भगवान उसी के ही बोली में बात कर रहे हैं, उसी के ही स्तर पर उतर कर बात कर रहे हैं, क्योंकि अपने स्तर पर तो देख लिया, वो तो आ नहीं रहा है, नीचे से ऊपर तो चढ़ नहीं पा रहा है। चलो भगवान ने कहा थोड़ा मैं ही नीचे उतर आता हूं, और मैं ही नीचे उतर कर इसको हाथ पकड़कर ऊपर ले आता हूं। शायद ये अपने क्षत्रिय होने के जो गर्व में बैठा है वही सही समझ जाए। तो भगवान कह रहे हैं कि अपने धर्म को देखते हुए भी तुझे विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए युद्ध से बढ़कर कोई और कल्याणकारी कर्तव्य कर्म नहीं है। जैसे ब्राह्मण है, उसके लिए कर्तव्य कर्म है विद्या का अध्ययन करना, वेदों का, उपनिषदों का, गीता का, शास्त्रों का अध्ययन करना, उसका स्मरण करना, उसका मनन करना, उसको आत्मसात करना, उसको फिर बताना, पढ़ाना, सोसाइटी में उसका फैलाव करना, उस ज्ञान को, ब्रह्म ज्ञान को अनुभव करके इस तरह से फैला देना सोसाइटी में, वो ब्राह्मण है। जिसने ब्रह्म को पाया है वो ब्राह्मण है। तो ब्राह्मणों का जो कार्य है वो है कि
उस ब्रह्म के भाव को अनुभव करना और उसका फैलाव करना। क्षत्रियों का है क्योंकि उनमें वीरता होती है, बल होता है, ताकत होती है। इसलिए पहले जब सब विद्यार्थी आश्रम में जाया करते थे तो वहां पर जो गुरुजन होते थे वो उनकी मन की अवस्था के आधार पर, शरीर की अवस्था के आधार पर, बुद्धि की अवस्था के आधार पर देखते रहते थे, परखते रहते थे। जिसका बहुत ध्यान पढ़ाने में है, शास्त्रों में बहुत रुचि है, उसको ब्राह्मण की उपाधि दी जाती थी। जिसका मरने मारने में है, बहुत बाहुबली है, ताकत है उसके हाथों में और सीना चौड़ा है और पूरी तरह से आत्मबल, मनोबल है उसके अंदर, उसको छत्री की उपाधि दी जाती थी। और कोई बहुत कैलकुलेटिव माइंड होता था, व्यापार में बहुत अच्छा तरह से उसको ध्यान है, नजर है, कैलकुलेशन बहुत पक्की है, उसको वैश्य की उपाधि दी जाती थी। और जो सेवा भाव में रहता था कि मुझे सेवा करनी है, तो उसको शूद्र की उपाधि दी जाती थी। ऐसे जैसे अभी हम जब कॉलेज से बच्चा बाहर निकलता है तो कहते हैं कि भैया ये इंजीनियर है, डॉक्टर है, ये है, ये है। पहले जब निकलते थे तो इनको 4 उपाधियां दी जाती थी। ये 4 उपाधियां प्रारंभ में व्यक्ति के मन की अवस्था के आधार पर, तो क्षत्रिय वो बने जिनके अंदर पूरी तरह से मरने मारने का भाव था, रक्षा का भाव था, देश के लिए कुछ कर गुजरने का भाव था, तो वही क्षत्रिय है। तो भगवान कह रहे हैं जो क्षत्रिय है वो तो युद्ध के लड़ने में अपना कर्तव्य समझते हैं। अब जो क्षत्रिय, बेसिकली जो क्षत्रिय है उसका मतलब ही है कि उसके अंदर निडरता है, वो पूरी तरह से युद्ध में अपने को विजयी दिलाने के लिए लगातार बना रहता है, वही तो क्षत्रिय है। तो जो क्षत्रिय है, और तू कह रहा है तो क्षत्रिय है, तो जो क्षत्रिय है तो क्षत्रिय की बात समझ ले। क्षत्रियों का जो कर्तव्य कर्म है, हर सभी का अपना कर्तव्य कर्म होता है। क्षत्रियों का कर्तव्य कर्म है युद्ध करना। तो जब तेरा ही क्षत्रिय कर्म है युद्ध करना, तो उसी कर्तव्य कर्म का पालन करके युद्ध कर, फिर तो क्यों पीछे हट रहा है? तो भगवान ने आत्मा के नजरिए से बताया कि वो नहीं मिट सकता, और उसकी बहुत ही गहराई से एक एक श्लोक के माध्यम से भगवान बताते आ रहे हैं। वो समझा नहीं, अब क्षत्रिय धर्म के माध्यम से बता रहे हैं और क्षत्रिय धर्म को याद दिला रहे हैं। शायद उसी क्षत्रिय धर्म के आधार पर उसके अंदर युद्ध करने के भाव फिर से प्रबल हो जाएं, पैदा हो जाए, और वो फिर से युद्ध में आगे बढ़ जाए। तो दूसरा कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। क्षत्रिय का केवल एक ही कल्याणकारी कर्तव्य है, युद्ध करना। क्षत्रिय का और कोई कर्तव्य कर्म नहीं है, या फिर वो क्षत्रिय नहीं है। तो जब तू क्षत्रिय है तो युद्ध कर। तो जो, इसलिए भगवान फिर आगे कह रहे हैं, क्षत्रिय की बात को लेकर आगे कह रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर क्षत्रिय भाव पक्का है ना, उसको गलाना है, उसका नाश करना है, सभी नाश करना है। और जब लोहा गर्म होता है, चोट लोहे पे ही मारी जाती है, वो क्षत्रिय भाव पे ही चोट मारी जा रही है, जैसे वो क्षत्रिय भाव ही पूरी तरह से जीर्ण शीर्ण हो जाए। यदि हम गुरु के सामने क्षत्रिय बनकर, ब्राह्मण बनकर, वैश्य बनकर, शूद्र बनकर, एजुकेटेड बनकर और व्यापारी बनकर और कुछ बनकर जाएंगे, तो पहले जो गुरु है वो जो बन के गया है उसी का ही नाश करेगा। क्योंकि बन के यदि गुरु के पास बैठेंगे तो गुरु को शिक्षा दे नहीं पाएंगे, और गुरु शिक्षा देंगे भी तो शिक्षा उतर नहीं पाएगी। हम कहें मैं तो बड़ा हूं इसलिए मुझे कुछ विशेष आसन चाहिए गुरु जी, तो वो तो अष्टावक्र ने भी राजा जनक को ज्ञान दिया ही नहीं, क्योंकि राजा जनक अपनी कुर्सी पर बैठे रहे। वो कुर्सी का भाव, राजापना छोड़ेंगे, नीचे आएंगे, गुरु के चरणों में आएंगे तो ज्ञान मिलेगा। अपने आप को बड़ा मानकर गुरु ज्ञान देते नहीं है, वो ऊपर ऊपर की बातें करके बस सल्टा देते हैं। तो क्षत्रिय धर्म जो उसके अंदर पक्का है उसका नाश किया जा रहा है, और कह रहे हैं हे पार्थ, वे क्षत्रिय धन्य हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप मिलते हैं। यह युद्ध खुला हुआ स्वर्ग का द्वार है। ये भगवान अपनी स्थिति से नहीं बात कर रहे हैं, ये समझने की बात है। ये अर्जुन की स्थिति से बात कर रहे हैं। भगवान की स्थिति आत्मा की थी, जो आत्मा की बात करते आ रहे हैं। ये तो अर्जुन के नजरिए की बात है।
कि वो क्षत्रिय धर्म को उसने पक्का किया हुआ है, तो कह रहे हैं हे पार्थ, वो क्षत्रिय धन्य है। क्योंकि क्षत्रिय का मतलब है जो युद्ध में मरने मारने को आतुर हैं, जो पूरी तरह से देश के लिए एकदम अपने आप को आगे किए हुए हैं, जो मरे भी हैं और जिन्होंने मारा भी है, वो धन्य हैं। और वो धन्य है विशेष रूप से जिन्हें युद्ध के अवसर मिलते हैं। अब क्षत्रिय हैं और जीवन में कभी लड़ने का अवसर ही नहीं मिला है, वैश्य कभी व्यापार ही नहीं किया है, ब्राह्मण कभी हमने पठन पाठन ही नहीं किया है, शूद्र कभी सेवा का मौका ही नहीं मिला, तो शूद्र किस बात के? वो कर्तव्य कर्म तो किया ही नहीं, वो जो किया ही नहीं वो तो फिर बेकार हो गया ना। धन्यता तो वहां है कि जो कर्तव्य कर्म हमारे हैं उस कर्तव्य कर्म को करना धन्यता है। वो कर्तव्य कर्म जो हो वो करें। तो यहां कह रहे हैं कि जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप मिलते हैं, यह युद्ध खुला हुआ स्वर्ग का द्वार है। अब यहां भगवान मुक्ति का द्वार नहीं कह रहे हैं, स्वर्ग का द्वार कह रहे हैं। बंधन की प्रक्रिया फिर खड़ी है, क्योंकि ऊंचा उठाने के लिए कुछ ना कुछ तो ऊंची बात करनी पड़ती है। स्वर्ग की बात कर रहे हैं, क्योंकि स्वर्ग भी बंधन की प्रक्रिया है, स्वर्ग भोग कर फिर से आना पड़ेगा और ये नरक स्वर्ग का सिलसिला चलता रहेगा। तो यहां कह रहे हैं कि जो क्षत्रिय का धर्म है, जो उसका धर्म है, और उस धर्म को पूरा करते हुए जो अपने प्राणों को त्याग रहा, तो क्षत्रिय धन्य है जो हमेशा युद्ध में रहे। तो यहां पर भगवान उसको क्षत्रिय धर्म के, उसका जो धर्म है उससे ही कह रहे हैं कि चल तू अपने धर्म से ही देख, वहां पर भी यदि तू युद्ध करता है तो तुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो इस तरह से आज हमने ये 5 श्लोक को थोड़ा सा समझा, जाना। मैं चाहूंगा कि दिन में जब भी कभी समय मिले, जब भी समय मिले, शाम को मिले, इन इन श्लोकों को और गहराई से समझें। किसी एक श्लोक को पकड़ कर उसकी गहराई को समझने की कोशिश करें, उसका चिंतन करें, उसका मनन करें, भगवान क्या बताना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। जितना उसकी गहराई में जाएंगे उतना वो भाव हमारे अंदर प्रकट होने लगेगा। अभी आपके कोई प्रश्न हो तो उस पर बात कर सकते हैं।
Hi everyone, there seems to be a Wi-Fi issue. We'll resume shortly. Surakshit ji has mentioned that he's trying to connect back. तो अभी आपका कोई प्रश्न, कोई भाव उठ रहा हो? तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं और अगली बार हम मंडे को कुछ और आगे के श्लोकों की चर्चा करेंगे। मैं चाहूंगा कि यदि आप अपने साथ में अपने नोटबुक साथ रखें और जो बात आपको लगे कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमारे लिए उपयोगी हो सकती है जीवन में, तो उसको आप अपने नोट्स तैयार करते जाएं। हरि ओम, प्रणाम।